इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि हमारी इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। हमारे जीवन में बुरा समय एक शीशे की तरह होता है जो हमारी सहनशीलता और क्षमताओं से साक्षात्कार करवाता है। भगवान ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में भी नहीं लिखा होता। हमें अपने जीवन में सफल होना है तो अपनी मुसीबतों से लड़ना होगा और इन्हीं मुसीबतों से हमें आगे बढ़ने की सीख मिलती है। हमारे जीवन में आनंद बस मन की स्थिति है जिसका सांसारिक मोह से कोई नाता नहीं है। हमें अपनी सफलता के लिए अपनी जिज्ञासाओं को खुला रखना चाहिए और इनसे हमारे जीवन में कामयाबी के मार्ग खुलते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए और उनमें आने वाली मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। जिंदगी की मुसीबतों का सामना करते वक्त हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच ही सफलता की सबसे बड़ी पहचान होती है। हमें कभी भी मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हमने अगर हार मान ली तो कभी भी जीत का आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, क्योंकि अच्छा समय तभी आता है जब हम अपनी छोटी बड़ी मुसीबतों का सामना करें। हमें जिंदगी की मुसीबतों में अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमें मुसीबतों का सामना करने में सहायता मिलती है। अगर हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें उस कार्य पर पूरा भरोसा और सच्ची लगन होनी चाहिए, और यही दो विशेषताएं किसी भी कार्य को करने में हमें सफल बनाती है। हमारे जीवन का सफ़र अत्यंत कठिन और लंबा होता है, इसलिए हमें अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों का चयन करना चाहिए। हमें सदैव धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अधर्म कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, अंत में विजय धर्म की ही होती है। हमें उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। हमारे जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब पूरी मेहनत के बाद भी हमारे सपने पूरे नहीं होते, तो उस काम का रास्ता बदल देना चाहिए, ना कि काम, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलते हैं, ना कि जड़। आप अगर दूसरों का भला करते हो तो एक बात जरूर जान लो, आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेड़ फल देते हैं उन्हीं को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। हम अक्सर बीते हुए समय को लेकर दुखी रहते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर शोक क्या करना, और जो चल रहा है उसमें बीते हुए कल को याद करके अपना वर्तमान व्यर्थ क्यों करना। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अपने भाग्य को कोसते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से ऊंचा आपका कर्म होता है जो स्वयं तुम्हारे हाथों में होता है। हम अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम दूसरों के लिए सोचें तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और यही प्रकृति का नियम है। तुम अगर अपनी खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, अगर खुशी के साथ काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब मनुष्य का जन्म होता है वह एक साधारण शिशु होता है
और जब वह बड़ा होता है तो अनेक कर्म करता है। इसलिए तुम्हारा कर्म ही तुम्हें महान बनाता है। मनुष्य में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी भी समय पर उसका साथ नहीं छोड़ता।